मित्रों, आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवराज इंद्र के सभाओं में गायन और नृत्य का काम करती है और जरूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं और देवों के लिए वासनाओं की भी पूर्ति करती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथ में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित चरित्र से काफ़ी अलग है और उनके नाम भी अलग है। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। तो मित्रों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी अप्सराओं की प्रेम कथा के बारे में जिसने देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वह यही की होकर रह गई। हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देखने से ही डोल जाता था। तभी तो जब कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगते थे और देवराज इंद्र को अपने सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तब वो इन सुंदरियों का उपयोग उनका तप भंग करने के लिए किया करते थे। और इसी क्रम में कई अप्सराओं को ऋषि और महर्षि से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वीलोक पर मौजूद है। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है मेनका। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेनका को स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। बहुत सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा, ताकि विश्वामित्र को अपनी रूप तथा यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वीलोक पर आई और ऋषि विश्वामित्र को अपने सौंदर्य की जाल में फंसाकर उनका तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र ने मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी ऋषि विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कर्ण के आश्रम में पली बढ़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़ी होने पर शकुंतला की विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के बाद दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारा देश का नाम भारत है। उर्वशी अप्सरा। उर्वशी अप्सरा का सौंदर्य भी मनमोहक था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पूर्वा भी वहां पर उपस्थित थे। वह उर्वशी का सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। उधर उर्वशी भी राजा पूर्वा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को मृत्युलोक में रहने के लिए श्राप दे दिया। उसके बाद राजा और उर्वशी पृथ्वीलोक पर कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों की कई पुत्र हुए, जिनमें से आयुष के पुत्र नुहुष हुए। नुहुष की यायति, संयति, आयति और ध्रुव प्रमुख थे। इन्हीं में से यायति के यदु, तुर्वशु, दुर्हु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव। पुरु के वंश में ही आगे चलकर पुरु हुए और पुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी के ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और उसने अर्जुन से निवेदन किया था कि वह उसके साथ रमन करे, परंतु अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया
कि हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। आप कुरुवंश के जननी होने के नाते आप हमारी माता समान हैं। और उर्वशी ने अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। एक और जहां उर्वशी और मेनका ने कौरव के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजकस्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान की जन्म की कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किसी समय माता अंजनी इंद्र की सभा में पुंजकस्थला नाम की अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजकस्थला ने तपस्या करते ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजकस्थला को श्राप दे दिया कि जा, तू बानर की तरह स्वभाव वाली बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजकस्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा बहरूप भी तेजस्वी होगा, तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजकस्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारिन के रूप में रहने लगी। और वहां उनकी मुलाकात केसरी से हुई। उन दोनों में प्रेम हो गया और उन दोनों ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजनी ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजनी की तप से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदंगों का मर्मक विश्व वंदे महाबली पुत्र होगा। पवनदेव की कृपा से पुंजकस्थला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अजनी रखा गया, जो आगे चलकर हनुमान और बजरंगबली के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी किसी ना चाहने वाली स्त्री से तुम भोग करोगे, तब तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के भय से सीता हरण के बाद भी रावण ने सीता को छुआ भी नहीं था। वही महाभारत में इसे गंधर्व की पत्नी बताया गया। तिलोत्तमा परम सुंदरी स्वर्ग की अप्सराओं में से एक थी। वैसे तो कई कथाएं तिलोत्तमा की पुराणों में मिलती है, परंतु एक कथा के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के वंश में निपुंग नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नाम के 2 पराक्रमी पुत्र थे। सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो दोनों असुरों ने अमर का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि वह एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और आपस में कभी लड़ते नहीं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वह एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई न मार सके। तब ब्रह्मा जी ने सुंद और उपसुंद को इस वरदान की स्वीकृति दे दी। उधार वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हाहाकार मच गया। फिर इस बात का पता जब ब्रह्मा जी को चला तो उन्होंने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि किया। तिलोत्तमा ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सुंद और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर उस पर मोहित हो गया और अपना सुध बुध खो बैठे। जब उन्हें सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यहाँ अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यहाँ सुनते ही उपसुंद क्रोधित हो गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? इसे पहले मैंने देखा, इसलिए यहाँ पहले मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई आपस में लड़ने लगे। बहुत समय तक उसमें लड़ाई चली और अंत में एक दूसरे के हाथों मारे गए। मित्रों, इन 5 अप्सराओं के अलावा और भी बहुत सारे अप्सराएं जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है
और बे अप्सराएं भी इन्हीं की तरह सौंदर्य की देवी मानी जाती है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।